गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 1C, कंपेयर द नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहां से, एक ही दो क्वेश्चन बताएंगे बच्चे, देखना है यहाँ से क्वेश्चन लिखना है वो ये आपके पास नंबर फॉर्म है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपली ना आप क्या करो, इसको देख के आप डिसाइड करो कि कितना लिखा है। जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख 1s, 10, 100 ऐसे करके, ठीक है। ये लिखा 8,32,224 और ये लिखा है 8,32,250। तो देखो यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ये दोनों सेम सेम है, बस इसी को देख कर डिसाइड करना है। ये 224 लिखा है और 250 लिखा है, तो ये ऑटोमेटिक ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता है ये लाख है करोड़ में दिया, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो फिर देखो क्या करोगे यहाँ से, अथवा जो भी नंबर दिया है ना उसके डिजिट की काउंटिंग कर लो। जैसे इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं वो 6, ठीक है। दोनों में क्या है 6 और 6 डिजिट के दिए हुए हैं, तो हम यहाँ देख के ये डिसाइड कर पाएंगे कौन स्मॉलेस्ट है कि कौन ग्रेटेस्ट दिया। देखो जिसके पास मैक्सिमम डिजिट होगा ना वो नंबर ऑटोमेटिक वो मैक्सिमम आ जाता है, मुझे कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे ये लिख दिया होता ना तो ऑटोमेटिक क्या ही बन जाता है, क्योंकि इसके पास क्या है नंबर ऑफ डिजिट क्या वो मैक्सिमम है। जैसे कि अगर आपके पास किसी के पास 99 है और किसी को 3 डिजिट के बाद स्मॉल छोटा सा नंबर दिया है, ये सॉरी लगता है 99 है और सर ये 101 है, तो हमको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली देखो इसमें कितने नंबर है 3 डिजिट है सॉरी, और इसमें 2, ऑटोमेटिक किया है ऐसे, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। तो ये तो मेरा फेल हो गया क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट क्या है वो इक्वल दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे ना इसके लास्ट का डिजिट को कंपेयर करते हैं लास्ट से। देखिए यहाँ क्या लास्ट 8, इसमें भी क्या है 8, अभी भी इक्वल नहीं, अभी भी इक्वल है, अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लास्ट सेकंड करो, लास्ट सेकंड आपका 3 दिया, इसका लास्ट सेकंड आपका 3 दिया, अब भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। लास्ट थर्ड पे देखिए 2 दिया है, यहाँ भी 2 दिया है, अब भी जज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ भी क्या दिया है 2 दिया है, अब भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। बट यहाँ देखिए 2 दिया है और यहाँ पे क्या दिया आपका वो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पे क्या आपका 5, 2 5 ग्रेटर कौन है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर करेंगे। ये कब करेंगे जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं तब। अगर नंबर ऑफ डिजिट अगर मैक्सिमम हो गया तो ऑटोमेटिक वो मैक्सिमम हो जाता है, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही दिए, ठीक है। फिर उतना ही समझाएंगे, टाइम लॉस होगा सब मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट। जो आपके पास नंबर दिए हैं ना इनका यूज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो सेकंड फर्स्ट आपके पास डिजिट दिया हुआ है 7 6 4 2 1 3 और ये 5। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए ना इसमें जो सबसे नंबर ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्टिंग करते हैं, इस संडे के फॉर्म में लिख दो। ये क्या हो जाएगा 7 6 कॉमा लगाएंगे 5 4 3 2
और ये 1, ये आपका नंबर फॉर्म हो गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या आएगा ना, तो जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है वहां से स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 फिर करें मतलब कितना लिखा है और ये कितना लिखा है। तो जब भी आपसे बोलेगा ग्रेटेस्ट नंबर सॉल्व करने के लिए ध्यान रखें कि कॉमा नहीं लगाएंगे, ये कॉमा तो मैंने वो इंडियन सिस्टम के पार्ट लगा दिया है, आप लोग कॉमा ऐसे लगा देते हो तो ये गलत है। तो जब भी आपसे ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट को स्मॉलेस्ट की तरफ ले जाएंगे और स्मॉलेस्ट कहेगा तो स्मॉलेस्ट को ग्रेटेस्ट की तरफ चले जाएंगे, हम उसको फॉर्म करेंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन में 0 आ जाता है तो उसको लेकर कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में सिर्फ बी देखो, बी को उसने क्या करा है 5 0 3 2 4 6 और ये 8 5 3 5 0 3 2 4 6 8 दिया है। ठीक है, अब आपको जो है ना इसके हेल्प से क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो ग्रेटेस्ट है स्टार्टिंग वैसे करेंगे और डिसेंडिंग के फॉर्म में कर देंगे 8 6 5 3 5 4 3 2 और ये 0 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है, बट स्मॉलेस्ट क्या आएगा ना, तो इसके पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि 0 2 3 4 5 6 और ये 8। बट ध्यान रखना आप लोग गलती करते हो, हम भी गलती करते थे, 0 जो है ना किसी डीड के पहले दिया हुआ है तो 0 कोई वैल्यू नहीं होती। अभी भी आपका ये नंबर जो लिखा हुआ है 2,34,568 लिखा है और इसको इरेज भी कर दिया जाए तभी भी आपका 2 लाख ही लिखा हुआ है, और 0 को लगा भी दिया जाए तभी 2 लाख लगा और अपने आप से 0 लगा, जितना 0 तभी आपको 2 लाख दिया हुआ है। यानी कि जब भी आपका क्वेश्चन में ना 0 भी आ जाए तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा। तो 0 को क्या करना होगा, उस डिजिट में देखना 0 को छोड़ के स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो 0 को छोड़ के स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2 है, उसके स्मॉलेस्ट नंबर के बाद रखते हैं। ठीक है, 0 को पहले नहीं करोगे, याद रखना कि सर 0 को पहले नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ठीक है, 0 अकेले उसकी कोई वैल्यू नहीं, चाहे अपने आप को 10 बार 0 लिख ले या फिर एक ही बार 0 लिख लो, हमेशा 0 ही रहेगा, तो ध्यान रखना। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। आपको ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर तो फॉर्म करना है। यहाँ से डी आपके पास दिए हैं 8 4 6 और ये 2, इसके अंदर ना आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट नंबर एंड यहाँ से आपको फॉर्म करना है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा और ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। बट देखो अगर क्वेश्चन रीड करके देखना लिखा है ना कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, यानी कि जो नंबर यहाँ बनेगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने चाहिए हो 8 और मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट सिर्फ और सिर्फ कितने दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ना इन नंबर का यूज करके अपना ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करो, वो तो हमने सीखा है तो इसी का यूज करके कर लीजिए 8 6 4 और ये 2, ये आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। बट वो क्वेश्चन बोला मुझे 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए और आप फ्री हो, इसमें से किसी भी नंबर की रिपीटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट फाइंड करना होगा ना और नंबर की कहें कि आप फ्री और रिपीटिंग कर सकते हो ना, तो मैक्सिमम नंबर की रिपीटिंग करना, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर की रिपीटिंग करना। ग्रेटेस्ट नंबर आपका वो 8 है तो इसी की रिपीटिंग करना और यहाँ पे लिखना है रिपीटिंग करके, क्योंकि और यहाँ पे रिपीटिंग करोगे तो स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि जो आपका इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट होता है वो जैसे जैसे क्या होता है वो एंड की तरफ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका
ग्रेटेस्ट बनता जाता है, इसलिए हम रिपीटिंग यहाँ पे करेंगे। कितने बार कमी है देखो 1 2 3 4 डिजिट है, यानी कि ये 5 6 7 और ये 8 डिजिट का आपका नंबर। ऐसे स्मॉलेस्ट आएगा ना, तो इसके अंदर से स्मॉलेस्ट नंबर तो आप बना सकते हो ना, तो बनाइए स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या बनेगा 2 4 6 और ये 8। स्मॉलेस्ट कहना गया है तो क्या करेंगे ना, स्मॉलेस्ट नंबर की हम रिपीटिंग कर देंगे। कितनी बार रिपीटिंग करेंगे ताकि आप 8 डिजिट का नंबर ही बन जाए। तो 4 तो हो गया, आपको रिपीटिंग करनी है कितना का 5 6 7 और ये 8 बन गया। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का बस हो गया। नंबर आपको चेंज कर देगा, जैसे कि इसके बीच में कभी कभी आपके पास 0 भी लिख सकता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है डी में लिखा है 9 3 0 और ये 7। इसका यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो बनाइए इसी का यूज सिंपली 4 डिजिट का। तो 9 7 3 0 और किसकी रिपीटिंग कर जाए, जो आपके पास नंबर ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या आपके पास है, वो है 9, तो 9 रिपीटिंग कर दीजिए कितनी बार 4 टाइम और। तो ये 1 2 3 और ये 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर ये फॉर्म हो चुका है। ओके, स्मॉलेस्ट लिखने के लिए इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर तो हम बना सकते हैं ना, तो बनाइए। क्या बनेगा आपका यहाँ से 3 0 7 और ये 9, मैंने 2 इसलिए लिखा, देखो शायद पास में देख लो 7। अब किसकी रिपीटिंग करें सर, 3 की रिपीटिंग हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 जो है ना इससे भी ग्रेटेस्ट है, इसलिए जब भी रिपीटिंग करनी होगी तो इस बार हम 0 की रिपीटिंग करेंगे। हाँ 0 यहाँ पर रिपीटिंग की वैल्यू है क्योंकि वो 0 जो है ना किसी नंबर के वो राइट साइड में है। कितना बोल गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। एक क्वेश्चन नंबर बताएंगे, बाकी आपको पता छोड़। हाँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर लिखने के लिए कहा गया। देखिए ऐसे ये आपके पास नंबर दिए, ठीक है। और करे बताइए इसमें स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटेस्ट कौन है। तो सबसे पहले ना आप ना क्या करो ना, नंबर ऑफ डिजिट की काउंटिंग कर लेना, ठीक है। देखो इसमें से देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, इसमें 7 है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, यानी इस सब में क्या वो 7 डिजिट दिया है, इसमें क्या दिया आपका वो एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना। तो आपको सबसे ग्रेटेस्ट आपका यही हो जाएगा, तो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आपका ये हो जाएगा 1,69,000 और 85,000 नहीं 1,69,85,210। ठीक है, और आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट के लिए देखना पड़ेगा। ये तो खत्म हो चुका है, बस स्मॉलेस्ट में पहचानना है। तो देखो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबके लास्ट डिजिट को कंपेयर करो। यहाँ पे आपके पास है 2, इसके पास आपके पास है 5, इसके पास आपके पास है 6
बस यही है। अब देखिए स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, ये वाला है ना, यानी ये स्मॉलेस्ट है। ऐसे सारे क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। मान लीजिए कोई मैच कर गया, जैसे कि यहाँ का 2 था, यहाँ पे आपका पहला नंबर 2 हो गया होता, ठीक है, तो ये तो पता हो गया कि सर ये नंबर अधिक होगा, तो इसकी कंपेयर करेंगे लास्ट सेकेंड रेंज से, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो अब जज नहीं कर पाओगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या होगा, तो फिर बाद वाला फिर से कंपेयर करेंगे 5 और ये 2 वाले को, बट ऐसा भी है नहीं, आएगा तो कर ऐसा सब क्वेश्चन करना। हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छे तरीके से समझना और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना कॉपी में। अब आप क्वेश्चन 5 और 6 एक ही टाइप क्वेश्चन दिया है, एक में क्या किया आपको असेंडिंग और एक वाले में आपको लिखने के लिए कहा गया वो डिसेंडिंग। हम असेंडिंग बता दें, डिसेंडिंग आप खुद लिख लीजिए, और उसमें भी सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको इजी तरीके से समझ में आ पाए। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो लिखो इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यहां से देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो सबसे पहले डेट की काउंटिंग, डेट कितना है 2 4 6 7, इसे मैक्सिमम दिया होगा, नहीं वो तो सबसे अधिक होगा, ठीक है, उसको सबसे लास्ट में लिखना, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 दिया क्या, इसमें 7 दिया होगा, यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा ना वो ये हो जाएगा, उससे हल्का स्मॉलेस्ट आपका ये हो जाएगा, बट इन दोनों में कंपेयर करिए, क्योंकि ये जो नंबर है ना इससे भी अधिक है और इस वाले से भी अधिक है, और ये तो सबसे अधिक है, तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो हम कंपेयर क्या करें, किस ये डिसाइड करें कि इसमें और इसमें स्मॉलेस्ट कौन है। देखिए इसमें 2 दिया है ना, इसमें 6 दिया है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट आपका ये हो जाएगा 2,67,180, ठीक है। इससे हल्का सा ग्रेटेस्ट आपका ये मिलेगा, क्यों, क्योंकि तो ऑलरेडी खुद ही अधिक है, तो क्या हो जाएगा 6,89,520, पहले ये, सेकेंड में, थर्ड वाला ये चला जाएगा 56,2,381, और सबसे लार्ज ऑटोमेटिक खुद बैठा होता है 7 करोड़ 14,32,895 कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को ना पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग पूछेगा तो सबसे ग्रेटेस्ट वाले को पहले कर देंगे, फिर उससे छोटे वाले को कर देंगे, फिर इस वाले को, फिर जस्ट इसका उल्टा हो जाता, ठीक है। बस क्वेश्चन डिसेंडिंग को कहेगा तब। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 आ भी गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, क्वेश्चन लिखना, फिर नंबर ऑफ डिजिट को कंपेयर करना, काउंटिंग करना, उसमें जिसकी डिजिट की वैल्यू क्या है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट वो मैक्सिमम आ गया, वो नंबर क्या हो जाएगा, वो लार्जेस्ट हो जाएगा, और जिसके पास सबसे कम होगा वो क्या कर देंगे, वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बट अगर नंबर ऑफ डिजिट सबके पास सेम है तो लास्ट वाले को कंपेयर कराते हैं, फर्स्ट वाले को नहीं, लास्ट में डिजिट की कंपेयरिंग कराते हैं, ठीक है। और उसमें जो आपको ग्रेटर दिखाई देगा सर वो ग्रेटर हो जाएगा।